जाएंगे और बधाई के लिए और आगे संघर्ष करने के लिए। और जो संघर्ष आप कर रहे हैं इसके पहले सुशंकर गुप्ता के लिए आपने किया, फिर रिया चतुर्वेदी के लिए कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके हर समय मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी की अपेक्षा आपसे, इसी की उम्मीद है और देखने से भी लग रहा है कि आप हमारे बाद इमरान के काम जरूर आएंगे। आप अपने मिशन में सफल हैं, हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं। अगर मुझे हमीदुल्लाह खान एडवोकेट कहते हैं, मैं बार के तमाम साथियों की मोहब्बत से मैं इस बार अध्यक्ष चुना गया। आज जो है हमारे बहुत ही प्रिय अध्यक्ष मऊ से पधारे हुए हैं श्री विनोद पांडे जी, इनका हम लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया और तहे स्वागत करेंगे। और जिस मकसद से आप आए हैं उसके लिए हम लोग आपके साथ समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे। हम लोग चाहते भी हैं कोई तेज तरार व्यक्ति जो अधिवक्ताओं की पीड़ा को समझते हों और उसको सही पटल पर सही समय से रखने की क्षमता रखते हों, उनको हम लोग अपना सपोर्ट करेंगे। और आपके अंदर वो गुण हम लोगों ने देखा है। हम लोग की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप उसमें अपने मिशन में कामयाब हैं। सबसे पहले आप बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और दरअसल हमीदुल्लाह खान हमारे कचहरी के वो कोहिनूर हैं जिनको पाने के लिए दुनिया बेताब रहती है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे अध्यक्ष हैं। यह हमारे बार के लिए निहायत गर्व का विषय है। और उसी के समकक्ष गर्व का विषय यह भी है कि श्री विनोद पांडे जी मऊ से बारंबार चल के हम लोगों का कुशल क्षेम और सुख दुख को जानने, उसको समझने और उसमें सहभागी बनने के लिए आते रहते हैं। यह इनकी अति कृपा हम छोटे भाइयों पर है और हम चाहेंगे कि यह सदैव बनी रहे और ईश्वर इनको इनके मकसद में कामयाब करें। अगर हम लोग भी कहीं किसी एक कण के रूप में काम आने लायक होंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी सहभागिता जरूर दर्शाएंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद का चुनाव लड़ने की उम्र में विजय पांडे साहब जी, क्या लगता है क्या पोजीशन रहेगी आपके क्षेत्र से? देखिए, यह क्षेत्र का चुनाव नहीं होता है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और चूँकि विनोद पांडे जी का यह मऊ के रिश्ते से देखा जाए तो गृह क्षेत्र है, तो अपने घर में जो आदमी मजबूत नहीं रहेगा वो कहाँ रहेगा। यह उनका घर है, यहाँ वो सबसे मजबूत है। सबसे पहले तो मैं बार के नवनिर्वाचित पदाधिकारी माननीय हमारे अध्यक्ष जी हमीदुल्लाह साहब और धर्मेंद्र त्रिपाठी जी महामंत्री जी को मैं इस निर्वाचित होने के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। साथ में जितने भी हमारे दोस्त साथी बैठे हुए हैं सबका मैं आभारी हूँ। और मुझे इतना प्यार मिलता है यहाँ पर जैसा लगता है कि हम अपने घर में हैं। और ये हमारे अध्यक्ष जी महामंत्री जी का बड़प्पन है, ये लोग हमारा सम्मान करते हैं। मैं हालांकि ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि हमारा इतना सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये बड़प्पन हमारे भाई लोगों का है कि हमारा सम्मान करते हैं और यहाँ के अधिवक्ता सम्मान करता है। और मेरा एक काम ये ज़रूर रहता है कि जब हमारे भाइयों का हुक्म होता है कि आपको हम इस मामले में इस स्थिति में हैं, तो मैं तुरंत भाग करके आता हूँ। और यही हमारे भाई हमको समझते हैं कि हमारा भाई हर सुख दुख में हाल चाल लेने के लिए चला आता है। और मैं अपने ये नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी माननीय महामंत्री जी हैं, ये हमारे भाई हैं। इन लोगों के नेतृत्व में यहाँ का बार विकास करेगा। और जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि महामंत्री जी हमारे बहुत डायनेमिक हैं, और आपने बताया कि जितने भी काम छूटे छटके हैं जो हम कर सकते हैं, हमारा प्रयास होगा कि अधिवक्ता हित में, जैसे चैम्बर है, अतिरिक्त चैम्बर बनवाने की बात है, और भी जो अधिवक्ता साथियों को अधिवक्ता भवन और भी जो अधिवक्ता साथियों के लिए हम कर सकते हैं उसके लिए करेंगे। आप लोगों के मन में एक पीड़ा है, एक वो है, लगन है, उत्साह है कि हम अधिवक्ता भाइयों को कुछ करके दिखावें कि हमने हमारे पहले जो किए तो बहुत अच्छा किए, हम कुछ और अच्छा कर लें उसमें, ताकि अधिवक्ता बंधुओं की समस्या का समाधान हो सके। अभी मैं देखा वीडियो कन्हैया चतुर्वेदी जी के मामले में, यहाँ के अधिवक्ता झूम करके
प्रतिनिधिमंडल लेकर के पूरी भीड़ गई थी। एसपी साहब से बात हुई, बात करते समय मैं माननीय मंत्री धर्मेंद्र त्रिपाठी जी को सुना, अपने अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी को और तमाम अधिवक्ताओं को देखा। उसमें मैं इस बात के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि अधिवक्ता हित में जब भी कोई जरूरत पड़ती है आप खड़े रहते हैं, और मैं भी आपका भाई आपके साथ हरदम खड़ा रहूँगा। जब भी जरूरत पड़ेगी हमको याद करिएगा, हम आपके बीच में हाजिर रहेंगे, हर लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। और इस स्वागत के लिए मैं आप लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। एक आखिरी और खास सवाल ये है कि आज देखा जा रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान को आपस में बांटा जा रहा है, लेकिन वहीं राम और रहीम की यहाँ पर मिसाल मौजूद है, जैसा अभी तालमेल देखा गया है। क्या इस तरीके का तालमेल आपने कहीं और देखा, और इस तालमेल को किस तरीके से आप देखते हैं? अरे बता तो दिए कि हमारे मंत्री जी ने कह दिया कि ये राम हमारे हैं, और मैं अगर कोई स्थिति बनेगी तो इनका खड़ाऊ रख करके मैं व्यवस्था चलाऊंगा। इतना बढ़िया तालमेल, इतना बढ़िया तालमेल। मैं तो वही बता रहा था कि मैं जितना फेस किया हूँ उतने बढ़िया, यहाँ जितने मेरे दिक्कत थी उतने यहाँ बढ़िया तालमेल। और बहुत अच्छा लगा कि किसी परिवार को आगे बढ़ने के लिए जब परिवार के मुखिया एक रहते हैं तभी परिवार डेवलप कर पाता है, वरना वो धीरे धीरे रसातल की तरफ जाने लगता है। तो ये बहुत खुशी की बात है, और ऐसा मेरे यहाँ खुद मऊ में है। हमारे शमसुर भाई अध्यक्ष हैं, हरिद्वार राज्य मंत्री हैं, और खूब बढ़िया तालमेल है। मैं सुशील कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट महाराजगंज। मैं यहाँ के अपने अनुज और अग्रज भाइयों के स्नेह व आशीर्वाद से सिविल कोर्ट महाराजगंज का 2 बार महामंत्री रह चुका हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। जब भी मैं चुनाव में आता हूँ बहुत ज़ोरदार तरीके से मेरे भाई मेरा वेलकम करते हैं और मुझे विजय हासिल कराते हैं। मैं उसके लिए अपने सिविल कोर्ट बार महाराज के सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में आज मऊ से चल कर के बड़े भाई श्री विनोद पांडे जी, जो वहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पधारे हुए हैं। मैं तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं सिविल कोर्ट महाराज में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूं माननीय पांडे जी हमारे पूर्वांचल में किसी भी ज़िले में कोई समस्या अधिवक्ताओं की होती है तो 2 कदम आगे बढ़ कर के वहाँ पहुँचते हैं, और जो संभव हो सकता है उनसे वो सहयोग करने का कोशिश करते हैं और उसमें शामिल होते हैं। यह हम लोग के सौभाग्य की बात है, और इससे बड़ी ऊर्जा मिलती है हम लोगों को। बहुत सारे प्रत्याशी हमारे बार काउंसिल के आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन किसी भाई की समस्या में, किसी परेशानी में वह अन्यत्र कहीं पहुँचते नहीं हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं तहे दिल से पुनः मैं माननीय पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूँ और यह आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि महाराजगंज सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन महाराज की तरफ से, इस जनपद के अधिवक्ताओं की तरफ से, आप जब भी बार काउंसिल का चुनाव लड़ेंगे या किसी पद पर आएंगे तो तहे दिल से लग करके आपका पूरा समर्थन किया जाएगा और आपको विजय दिलाने में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और कामना करते ऊपर वाले से कि आप जैसे शेर दिल, जिंदा दिल इंसान की ज़रूरत है बार काउंसिल में, जो अधिवक्ताओं के हित को, सम्मान की रक्षा करने में हमेशा अग्रसर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज।